साथियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपीएससी पेट 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न और जीएस के हैं उसे लेकर आए हैं और इसमें वही प्रश्न है जो पिछली बार पेट में पूछे गए और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का स्वामित्व निजी होता है और आर्थिक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का स्वामित्व निजी होता है और आर्थिक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है? यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित के अंतर्गत निर्धारित की गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित के अंतर्गत निर्धारित की गई है। वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क एक संगठन है, दक्षिणी एशियाई संगठन है, एशियाई देशों का है, जिसमें प्रमुख रूप से आपका म्यांमार नहीं आता है, बाकी तीनों देश आते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित नव कलेवर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध नव कलेवर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा उड़ीसा से। यह जो नव कलेवर त्योहार है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा भूटान। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत के कारण ही भारत दुग्ध उत्पादन पर आत्मनिर्भर हो पाया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है? जैसे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, उसके बाद लोक सूची आपका है और एक समवर्ती सूची है। तीनों सूचियों में पूछा है, इसमें से राज्य सूची में शामिल नहीं है। सही ऑप्शन होगा दंड प्रक्रिया संहिता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फार्मिक एसिड के कारण। कैंसरकारी रसायन के कारण कौन सा रोग होता है? कैंसरकारी रसायन के कारण कौन सा रोग होता है? कैंसर ही इससे होता है।
भारत का वह राज्य कौन सा है जो अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत का वह राज्य कौन सा है जो अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? वह है राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आपका ऑप्शन होगा द हेग में, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम विदेशी निर्यात बाजार एजेंसी है। फेमा का पूरा नाम विदेशी निर्यात बाजार एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र, इसमें से बताना है लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है? वह है मलयालम। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? सही ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय के। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सही ऑप्शन होगा सुरकोटदा में। महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफेन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? महान भौतिक विज्ञानी स्टीफेन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? उस बुक का नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसमें आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण मिलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा माल और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है? सही ऑप्शन होगा औद्योगिक उत्पादन। कोबे योजना किससे संबंधित है? कोबे योजना किससे संबंधित है? सही ऑप्शन होगा अमेरिकी आंतरिक संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए कोबे योजना नामक एक संस्था बनाई गई है। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्नों का अच्छे से आप अध्ययन जरूर कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।